हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 300 अंक के होने हैं, जिसमें आपके भारत के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर मैथ्स, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए भारत के सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 20 और विज्ञान से 10, टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप एक अच्छे क्लास टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है और आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब की बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे हम छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको इसकी तैयारी करने में आसानी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस जिले में सूतिया घाट परियोजना स्थित है? क्या बोला गया है? किस जिले में सूतिया घाट परियोजना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कवर्धा जिले में। ओके गाइस, कवर्धा जिले में सूतिया घाट परियोजना स्थित है और साथ ही कबीर धाम में क्षीरपानी सरोधा परियोजना भी स्थित है। यह भी याद रखेंगे, कवर्धा जिले या कबीर धाम जिला, सूतिया घाट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक थे? क्या बोला गया है? हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विभू कुमार। कौन थे? विभू कुमार हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत से औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। इसमें पूछा गया है मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजनांदगांव में स्थित है मगरलोड औद्योगिक विकास केंद्र। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र देख लेंगे। बीरकोनी महासमुंद में, हरिनपरा कवर्धा में, नयनपुरा कवर्धा में, टेकनार दंतेवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेद सीरीज, गामस, कोसलिया तथा महाराजा महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? क्या बोला गया है? किस उत्खनन से वेद सीरीज, गामस, कोसलिया तथा महाराजा महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मल्हार उत्खनन से। ओके गाइस, मल्हार उत्खनन से वेद सीरीज, गामस, कोसलिया और महाराजा महेंद्रस्य के नाम के मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। देखिए, मौर्य सातवाहन एवं कुषाण युग के काल के ही मल्हार में कई ताम्रपत्र तथा सिक्के मिले हैं। यहीं 2 पकी हुई मिट्टी के मोहरे भी मिली है, जिन पर गामस, कोसलिया एवं वेदश्री लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पंडित सुंदरलाल शर्मा के जयंती पर कैदी रिहा किए जाते हैं। ओके गाइस, इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 चमसूर राजिम गरियाबंद में हुआ था। यह भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? क्या बोला गया है? कोरिया राज्य या कोरिया जिला के संस्थापक नरेश कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजा धारमल शाह। ओके गाइस, 17वीं सदी में मैनपुरी अग्निकुल चौहान राजा के 2 चचेरे भाई थे, दलतबन शाही तथा धारमल शाही। इनमें धारमल शाही को बोलते हैं। इन्होंने कोरिया स्थान को बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी राम प्रसाद देशमुख किस जिले के पिन कापर नामक ग्राम में सन 1878 में जन्म लिए थे? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी राम प्रसाद देशमुख किस जिले के पिन कापर नामक ग्राम में सन 1878 में जन्म लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। वर्तमान में यह स्थान बालोद में है। ओके, इस स्थान पर अंग्रेजों से भी ऊंची झंडा फहराया जाता था। किनके द्वारा? राम प्रसाद देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने रायपुर को राजधानी बनाया था? छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी ने राजधानी रायपुर को बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कर्नल एगन्यू ने। ओके, कर्नल एगन्यू ने बनाया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण परगनों को पुनर्गठित करके केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया। इनमें सबसे बड़े परगना रायपुर तथा सबसे छोटा राजरो था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रजाबंधु 1947 कहाँ से प्रकाशित होता था? क्या वो प्रजाबंधु जो पत्रिका थी कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खैरागढ़ से। ओके गाइस, इसी वर्ष रायपुर से नवराष्ट्र नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है?
क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाबू रेवाराम को। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, नर्मदाष्टक, विक्रम विलास आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? चारों वेद में से किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। अन्य बचे तीनों वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सली प्रवेश वर्ष माना जाता है। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रवेश का वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1972 को। ओके, 1972 को छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रवेश वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठाकुर प्यारेलाल का निधन भूदान आंदोलन के समय कहाँ पर हुआ था? क्या बोला गया है? ठाकुर प्यारेलाल का निधन भूदान आंदोलन के समय, यह भी याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जबलपुर में। स्थान याद रखेंगे जबलपुर में। इन्होंने भूदान और सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। भूदान आंदोलन के समय पैदल घूमकर जनमानस को तैयार किया। इसी समय उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फलतः 20 अक्टूबर 1954 को जबलपुर में इनका देहांत हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डोंगरगढ़। ओके, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामावतीपुरी या कामावती नगरी है। यहाँ के राजा मदन सोन के पुत्र का नाम कामसेन था और उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम कामावतीपुरी प्रसिद्ध हुआ था। वर्तमान में यह नाम डोंगरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? नगर माता नाम से प्रचलित है ऑप्शन फर्स्ट बिन्नी बाई। ओके, बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्यारेलाल गुप्त। ओके, प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ के लेखक हैं। इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं फ्रांस राज्य के क्रांति, ग्रीस का सुधार, पुष्पलता आदि। ओके, प्यारेलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कालेंद्र सिंह को निर्वासित कर किस जेल में रखा गया था? क्या बोला गया है? कालेंद्र सिंह को निर्वासित कर किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एलिचपुर के जेल में। ओके, एलिचपुर के जेल में इन्हें रखा गया था। बाद में इन्हें रायपुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल का निर्माण किस वर्ष में विभिन्न राजाओं के सहयोग से किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायपुर में जो स्थित है टाउन हॉल, उनका निर्माण वर्ष कब है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1887 में। ओके, 1887 में रायपुर में स्थित टाउन हॉल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं राजगोपालचारी किस वर्ष छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे? दोनों नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं राजगोपालचारी किस वर्ष छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1921 में। 1921 में ये दोनों छत्तीसगढ़ के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शंकरराव गनोदवाले ने। शंकरराव गनोदवाले ने महासमुंद में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म की जो बौद्ध संघ है उसमें प्रवेश को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपसंपदा। क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता है। इसके बारे में और देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, यह भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद बोलते हैं जिसे, विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ योगाचार के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल शासन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया इसमें? औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां आरा को। ओके, जहां आरा को औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। इसके बारे में और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे, यह भी याद रखेंगे। औरंगजेब ने अलमागीर की उपाधि आलमगीर की सॉरी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ओके, फ्रांसीसी यात्री फ्रांस्कोइस बर्नियर इनके चिकित्सक थे, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? क्या बोला गया है? इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण दास। बाकी बचे दसवंत, बसावन, अब्दुल रसमत, ये सभी अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन षड्यंत्र केस में से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस षड्यंत्र केस से सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकोरी षड्यंत्र केस, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को काकोरी स्टेशन में लूट लिया गया था। इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें सम्मिलित प्रमुख नाम राम प्रसाद बिस्मिल और देख लेते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सभी थे। इन सभी के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे के उत्पादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में लगाएं। क्या बोला गया है? इस 5 में से हीरो के उत्पादक राष्ट्र को बढ़ते क्रम में लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आता है अंगोला, उसके बाद घाना, फिर कांगो, बेल्जियम और थर्ड में दक्षिण अफ्रीका। ये सभी बढ़ते क्रम में है हीरे के उत्पादक राष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन किस रीजन में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवती क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन में। ओके, इक्वेटोरियल रीजन में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। सदाबहार वन में हर समय लगभग हरियाली रहती है। भारत में सदाबहार वन पश्चिम की घाटियों में पाए जाते हैं। इस वन में औसत 175 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह भी याद रखेंगे। 175 सेंटीमीटर वर्षा औसत होती है इस रीजन में। ओके, इक्वेटोरियल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में बोला गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम पारित किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। किसमें? प्रांतों में। लेकिन इसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और 1935 में द्वैध शासन अधिनियम पारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिनर्वा मिल्स का मामला हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले के जरिए अपनी पुष्टि की थी या किस मुकदमे में दिए गए फैसले के अनुसार इसमें फैसला सुनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मुकदमा। ओके, केशवानंद भारती मुकदमा में जो फैसला सुनाया गया था उसी के तथ्य पर या उसी को आधार मान के मिनर्वा मिल्स के ऊपर फैसला सुनाया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला जो कि 1980 में हुआ था, इस पर फैसला केशवानंद भारती के निर्णय को ध्यान में रखकर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? क्या बोला गया है? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? क्या बोला गया है? जितने भी भारत सरकार के द्वारा अव्यय का अनुमान होता है वो सभी व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है किस रूप में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदान का अनुरोध के रूप में भारतीय व्यय का अनुमान रखा जाता है। ओके, अनुदान का अनुरोध इसके रूप में व्यय का अनुमान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट एक लेख पत्र है,
क्या बोला गया है? बजट एक लेख पत्र है जो किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है बजट, जो कि एक लेख पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? क्या बोला गया है? भारतीय संविधान में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसमें रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों में। ओके, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है। देखिए ये क्या है? यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है जिसे रीट कहते हैं, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को क्या मिलती है? रिहाई मिलती है। इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा रिहाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज पर अशोक मेहता की अनुशंसा नहीं है? जो अशोक मेहता ने पंचायती राज के ऊपर अनुशंसा दी थी उसमें से निम्न में से कौन सी अनुशंसा या कौन सा विषय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण। ओके, त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण अशोक मेहता की अनुशंसा में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो अपने देश का राष्ट्रीय आय है उसमें से निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि का विक्रय। भूमि के विक्रय में जो धन अर्जित होते हैं उसे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी बचे एक फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात, ये सभी भारतीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जो आर्थिक विकास है वो सामान्यतः किसमें युग्मित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसमें? स्फीति में, इन्फ्लेशन में। ओके, आर्थिक विकास स्फीति के साथ होती है। स्फीति क्या होती है? इसका अर्थ होता है वृद्धि। ओके, मुद्रा स्फीति में जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, यह होता है मुद्रा स्फीति। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड फ्लैग भारत और निम्न में से कौन से एक देश के बीच हुए संयुक्त अभ्यास का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग भारत और कौन से देश के बीच हुए संयुक्त अभ्यास का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के बीच। ओके, अमेरिका और भारत के बीच हुए संयुक्त अभ्यास का नाम रेड फ्लैग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और सूची 2 में क्या है? उनकी तिथि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? 5 जून को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व तंबाकू दिवस 31 मार्च को। सो गाइस हैं, अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मन होता है? क्या बोला गया है? जो अर्धसूत्री विभाजन होती है उसके किस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मन होता है बोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जाइकोटीन में। देखिए जाइकोटीन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के पहली चरण प्रथम प्रोफेज के अवस्था में जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और लंबाई में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो गुणसूत्रों का युग्मन होता है। कौन सी अवस्था में? प्रथम चरण के प्रथम जाइगोटीन अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता निम्न में से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूरोसिल। ओके, यूरोसिल आरएनए में पाई जाती है। देख लेंगे डीएनए के बारे में। यूरोसिल आरएनए में स्थित होती है। डीएनए में 4 क्षारक उपस्थित होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का क्या नियंत्रण कक्ष कहते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी, अभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें 4 अवस्था या 4 चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनीफेज तथा टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथीलियम से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथीलियम से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्यूबाइडल कोशिकाओं से होता है। ओके गाइस, इसके बारे में देख लेते हैं। क्यूबाइडल या घनाकार एपिथीलियम में कोशिका भित्ति बहुकोशी होती है, लेकिन अनुदैर्घ्य काट में यह घनाकार होती है। घनाकार मतलब क्यूबाइडल होती है। ओके गाइस, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल। जनन कोशिकाओं का निर्माण क्यूबाइडल एपिथीलियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
पैकिटिन अवस्था कब पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैकिटिन अवस्था कब पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अर्धसूत्री विभाजन के समय पैकिटिन अवस्था पाई जाती है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रथम प्रोफेज में पैकिटिन अवस्था होती है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं? क्या बोला गया है? कोशिका विभाजन के दौरान जो उनमें तर्कु तंतु होती है वह गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं? किस भाग से जुड़े होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सेंट्रोमियर भाग से। ओके, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर भाग से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होती है जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होती है। इसे कोशिका मृत्यु के बाद यह फट जाती है, इसलिए इसे एटम बम कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एलोसोम होता है, क्या होता है? एलोसोम। एलोसोम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लिंग गुणसूत्र में। किसमें होते हैं एलोसोम? एलोसोम लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? क्या बोला गया है? निम्न में से किसको किसी कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, न्यूक्लिक अम्ल को। ओके, न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।